नीतीश कुमार जी के गोर में पड़ के, गोर में गिरकर, माफी मांगकर 5 गो सीट जीत के बड़ा अपने आप को बड़का सुरमा भोपाली समझ रहा है। जो 2 दिनों की बैठक हुई, हमारी ताकत को देख के जिसकी बात कर रहे हैं उसके देह में नोचनी खुजली मचा हुआ है। सब नोचनी खुजली का इलाज हम लोग उसका 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और रामविलास पासवान के जितने सच्चे अनुयायी हैं, आप देख लीजिएगा, बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से एनडीए 100 सीट भी बिहार में नहीं पार कर पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम नेता हैं वो शिरकत किए थे। और वहीं बात करें तो मंथन भी चल रही थी, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारा से वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर सवाल किया गया चिराग पासवान से। तो उन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान ने अपने चाचा पर बड़ा आरोप लगाया और कह रहे हैं कि वो एनडीए में है ही कहाँ, वो एनडीए में है ही नहीं। इससे बात करने के लिए हम आज आते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल जी। अब चिराग पासवान तो बोल रहे हैं आप लोग एनडीए में है ही नहीं, आप लोग एनडीए की बात करते हैं। हमारे गांव देहात में वो कहावत है अभिजीत जी, नया नया जो मौलवी होता है ना, प्याज ज्यादा खाता है। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, आजकल लगता है प्याज ज्यादा खा रहा है, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहा है। हमारी जो 2 दिनों की बैठक हुई, हमारी ताकत को देख के जिसकी बात कर रहे हैं उसके देह में नोचनी खुजली मचा हुआ है। सब नोचनी खुजली का इलाज हम लोग उसका 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और रामविलास पासवान के जितने सच्चे अनुयायी हैं, जो सच्चे कार्यकर्ता हैं रामविलास पासवान के, ये सारे लोग उसका इलाज कर देंगे, है ना। अभी तो राजनीति में तो नया नया अभी राजनीति में प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी कक्षा में तो एडमिशन ही हुआ है। अब पारस बाबू पे बोल रहा है। आसमान पे थूकने वालों की क्या हश्र होता है। आसमान पर जब थूकिएगा तो अपने ही मुंह पर थूक गिरता है। तो जब पारस बाबू पे वो बोल रहे हैं, पारस बाबू राजनीति के यूनिवर्सिटी हैं, राजनीति के विश्वविद्यालय हैं। जो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये तो राजनीति का आइटम बॉय है। ये तो नरेंद्र मोदी जी का कहता था हम हनुमान है। अब तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी के अयोध्या में आग लगा रहा था 2020 में। अब नरेंद्र मोदी का हनुमान आजकल नीतीश कुमार जी का हनुमान बना हुआ है। नीतीश कुमार जी के यहाँ उछल कूद मचा रहा है ना। तो यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति कहीं से इस व्यक्ति के बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते और हम यही कह देते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के, 1000 बार सोच समझ के बोलना चाहिए। छोटी मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती है, यही हमारा असला है। लेकिन वो तो कर रहे हैं, आप लोग एनडीए में कर रहे हैं कि एनडीए में मजबूती से हैं, इस तरह की बात करें। 2 दिन समीक्षा भी किए, तो एनडीए में तो वो रहने की बात नहीं बोल रहे थे। क्या एनडीए में आप लोग हैं इस तरह से बात बोल? अरे आजकल नया नया एनडीए में आया है ना। हमने कहा ना कि राजनीति का आइटम बॉय है, कोई पॉलिटिशियन है। नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, नीतीश कुमार जी की कृपा से 100% स्ट्राइक की बात करता है। नीतीश कुमार जी का पैर पकड़कर नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात करता था। नीतीश कुमार जी को कहता था हम बेऊर जेल भेजेंगे। 7 निश्चय की योजना में जो घोटाला हुआ है, नीतीश कुमार जी के बारे में कहता था कि नीतीश कुमार जी शराब तस्करी में लिप्त है, शराब तस्करी में पाए गए तो जेल भेजेंगे। ये वही व्यक्ति है ना जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के गोर में पड़ के, गोर में गिरकर, माफी मांगकर 5 गो सीट जीत के बड़ा अपने आप को बड़का सुरमा भोपाली समझ रहा है। जो नोचनी और खुजली मचल है ना, सब नोचनी खुजली का इलाज उसका 2025 में हो जाएगा। क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है एनडीए में? जिस तरह से पारस जी को आरोप लगाए हैं कि वो एनडीए में है नहीं, तो आप लोगों ने क्या निश्चय लिया कि महागठबंधन के रुख करेंगे या एनडीए में है आप लोग? अरे एनडीए की कृपा पे है क्या? एनडीए की कृपा पे है क्या? भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, जो एनडीए में ड्राइविंग सीट पर है देश में, 1984 में शायद आपने देखा होगा, उस समय याद होगा कि नहीं, है ना। 1984 में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद देश में जीत के आए थे और विपक्ष के लोग नारा लगाते थे हम 2 हमारे 2, है ना। इसीलिए किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी 1995 में विधानसभा का चुनाव समता पार्टी बनाकर लड़े थे माले के साथ।
मात्र 7 को सीट आया था विधानसभा में। इसीलिए किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कल क्या होगा, कल किसने देखा है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बता देगा 2025 में बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से बिहार में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर 2025 में बिहार क्या में। अकेले चलिएगा कि गठबंधन किसी के साथ होगा? अभी तो जो 2 दिनों की बैठक हुई है, परसों 10 बजे से बैठक शुरू हुई, शाम में 8 बजे तक बैठक चली, कल भी 11 बजे से बैठक शुरू हुई, आप भी यहाँ थे कल मौजूद, शाम में 7 बजे तक बैठक चली, दिन भर 2 दिनों तक मैराथन बैठक चली। पार्टी की इतनी अहम बैठक थी, यह निर्णय लिया गया कि 243 सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी करेगी। और जब चुनाव नजदीक आएगा, जिसके साथ हमारा सम्मानजनक समझौता होगा, जो हाल 2000 अभी तक बात कहीं नहीं हुई है, बात कहीं भी नहीं चल रही है। हमारी बात किसी से नहीं चल रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने आप को मजबूत करना, अपनी पार्टी को मजबूत करना, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। एक कहावत है ना, ताकत की पूजा होती है ना? ताकत को ही लोग पूछता है। हम अपनी ताकत को इतनी बड़ी ताकत बिहार में बना लेंगे कि बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, बिना पशुपति कुमार पारस जी के समर्थन से कोई भी सरकार 2025 में नहीं बनने वाली। और जहां तक अभिजीत जी एनडीए का सवाल रहा, एनडीए ने बिहार में लक्ष्य रखा है 2025 में 220 सीट विधानसभा में जीतने का। आप देख लीजिएगा, बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से एनडीए 100 सीट भी बिहार में नहीं पार कर पाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अति ताकत को जो फेसबुकिया हनुमान है, चिराग पासवान भी तो साथ में बोल रहे हैं, है ना? अरे पासवान का नेता बोल रहे हैं, पासवान की जगह अरे बड़का पासवान का नेता बन रहा है, बड़का दलित का नेता है, सबसे बड़ा दलित विरोधी है। वही चिराग पासवान है जो कहा था संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वही चिराग पासवान है जो कहता था कि बिहार के दुर्गति के लिए यही जाति व्यवस्था जिम्मेवार है। कहता था जातियों का बंधन टूटना चाहिए। आजकल बड़ा पैरोकार बना हुआ है कि जातीय जनगणना के हम समर्थक हैं। यही चिराग पासवान है। नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं पानी पी पी के कोसता था, आज बड़का नीतीश कुमार को भारत रत्न देने। अरे यार, तुम अपने बाप के लिए, रामविलास पासवान के लिए हम लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। कहता है हम रामविलास पासवान के अंश है। रामविलास पासवान जी को भूल गया। रामविलास पासवान जी के लिए भारत रत्न की मांग नहीं करता और नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है। गजब आदमी है। 4 साल पहले कह रहे थे जेल भेजेंगे, 4 साल पहले कह रहे थे ये देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, आज भारत रत्न की मांग कर रहा है। ये ताबड़तोड़ तेल मालिश में लगा हुआ है, चमचाई में लगा हुआ है। इस व्यक्ति की क्या बात करना। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल को, क्या कुछ कहना था। तमाम खबर न्यूज़ के साथ।